जो भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे, हमने वर्तमान काल के बारे में पढ़ा था और भविष्य काल के बारे में पढ़ा। यानी हम जो धातु रूप पढ़ रहे हैं उस धातु रूप में हमने एक लकार देखा, लट लकार यानी वर्तमान काल, और लिट लकार हमने पढ़ा भविष्य काल। आज हम अपने लंग लकार यानी भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे, लंग लकार भूतकाल के बारे में। देखिए धातु रूप आपको संस्कृत में मैंने कहा है कि आपको ये याद करने हैं। 5 लकार मैंने आपको बताया, उसमें से आपको जो वर्तमान काल, भविष्य काल और जो भूतकाल हैं, इन तीनों को तो आप विशेष रूप से याद करना है। आज हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। देखिए मैंने आपको कहा 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी 3 पुरुष। फिर वचन हमने कहा कि 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराने वाला वचन को, यानी वचन का वैसे मतलब होता है संख्या। देखो वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। क्या होता है? संख्या। यानी वचन का मतलब कितनी संख्या का बोध करा रहा है। एक वचन एक संख्या का बोध करा रहा है, द्विवचन 2 संख्या का बोध करा रहा है और बहुवचन आपको 3 या 3 से अधिक का। अब हम पढ़ते हैं लंग लकार भूतकाल के बारे में। देखिए धातु रूप अगर हम देखें तो इस प्रकार से हैं: अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो आपने देखा भूतकाल में, आपने ये देखा जो ये आगे लगता है, और विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ लिखा है मैंने अपठतः और यहाँ क्या लिखा है? अपठत। देखिए दोनों सेम है, यहाँ पर हलंत का ध्यान रखना है और यहाँ पर हलंत नहीं लगेगा। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम बात करते हैं विसर्ग की। इस धातु में विसर्ग कहीं नहीं लगा है, केवल मध्यम पुरुष एक वचन में लगा है, यहाँ पर नहीं लगे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हम याद जरूर करते हैं लकार, लेकिन हम क्या गलती करते हैं? विसर्ग हलंत की हम गलती कर देते हैं, तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर अगर विसर्ग की बात करें इसमें, तो विसर्ग कहाँ पर है? केवल मध्यम पुरुष एक वचन में आपको मिलेगा। तो आपको याद करने का तरीका है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। ठीक है। अब देखिए मैंने पहले ही आपको समझाया है कि जो 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन 3 पुरुषों का हमें प्रयोग किसके लिए करना है? किस सर्वनाम के लिए, किस कर्ता के लिए हमें इनका प्रयोग करना है। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जो उत्तम पुरुष है इसमें अहम, आवाम, वयम। ठीक है। जब भी वाक्य में अगर हिंदी वाक्य में मैं, हम दोनों, हम सब आए, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। अगर एक वचन है तो अपठत लिखेंगे, द्विवचन है तो अपठाव और बहुवचन है तो अपठम। सेकंड पे हम चलते हैं मध्यम पुरुष। देखिए मध्यम पुरुष का प्रयोग हमें करना है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है। तुम दोनों, तुम सब एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मध्यम पुरुष है इसका प्रयोग हमें करना है तुम दोनों, तुम सब के लिए। जब भी वाक्य में त्वम, युवाम, यूयम आए तो आपको मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। देखिए मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि जो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, इस लाइन इनका हमेशा प्रयोग ये फिक्स रहेगा तुम के लिए और यह अहम के लिए। जो प्रथम पुरुष है इसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अब देखिए अन्य पुरुष का प्रयोग हमें सभी के लिए करना है, सभी कर्ता, सभी सर्वनाम, सभी कर्ता, सभी सर्वनाम के लिए हमें प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है, केवल त्वम और अहम को छोड़कर। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें जो भूतकाल का प्रयोग है, जो ये सर्वनाम का प्रयोग सभी में सेम चलेगा। ये अहम, आवाम, वयम के लिए, ये तुम, युवाम, यूयम के लिए और यह सभी के लिए चलता है। स, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग सर्वनाम है। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग सर्वनाम है तो वो होगा सा, ते, ताहा। हमने अगले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था
अगले टॉपिक मैंने यही पढ़ाया था आपको सर्वनाम के बारे में। यानी सर्वनाम के बारे में आपको बताया था कि जो यह, वह, मैं, तुम, इनका प्रयोग में हिंदी में किस प्रकार से और संस्कृत में इसको किस प्रकार से लिखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा मैं आपको ये वाक्य बता लेता हूं कि इस वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, अगर मैं लिखूं कि वह पढ़ा यानी वह भूतकाल का वाक्य है, वह पढ़ा या उसने पढ़ा था, तो आपको क्या लिखना है, स अपठत। अगर मैं कहूं कि वे दोनों पढ़े यानी वे उन दोनों ने पढ़ लिया, भूतकाल में हो गया वाक्य, तो आपको क्या करना है, वे दोनों, तो स तव का मतलब वे दोनों, तो तव अपठताम हो जाएगा। अगर मैं कहूं हम दोनों ने पढ़ा, तो क्या लिखेंगे, हम दोनों के लिए क्या आएगा, आवाम आएगा। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, तो हम दोनों ने पढ़ा, तो आवाम अपठाव। इस प्रकार से वाक्य बनाना है। फिर हम देखें ये जो मध्यम पुरुष है, इसके वाक्य कि तुमने पढ़ा, वाक्य क्या है, तुमने पढ़ा यानी पढ़ लिया, ये भूतकाल में हो गया, ये वाक्य भूतकाल में हो गया, तुमने पढ़ा, तो आपको लिखना है त्वमः अपठ। ठीक है, तुम दोनों ने पढ़ा यानी वाक्य भूतकाल में हो गया, तुम दोनों ने पढ़ा यानी पढ़ चुके हो, पढ़ा का मतलब पढ़ लिया, तो आपको लिखना है युवामः अपठत। और आगे हम कहें कि तुम सभी ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा यानी वाक्य भूतकाल में हो गया, तुम सभी ने पढ़ा, तो आपको ध्यान रखना है यूयम अपठत। देखिए, मैंने कारक में आपको बताया था कर्ता ने, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में होता है। इस चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में आपको दिखेगा। जैसे मैंने पढ़ा, ने आया, तुमने पढ़ा आया, उसने पढ़ा। ये देखो, ये जो ने का प्रयोग आप कहते हैं कर्ता में, जो कारक में मैंने पढ़ाया था, कारक में जो कर्ता का चिन्ह क्या था, कर्ता का चिन्ह था ने। तो जो ने का आपको मतलब दिखना है, वो आपको इस लंग लकार में होगा, यानी भूतकाल में आपको ये जो ने का प्रयोग आपको मिलेगा। जैसे मैंने पढ़ा, तुमने पढ़ा, उसने पढ़ा, तो इस प्रकार से जो वाक्य बनता है उसमें ने का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आज हमने ये जो भूतकाल के बारे में पढ़ा, पठ धातु लंग लकार भूतकाल, तो आपको इस प्रकार से याद करना है। और इस प्रकार से बहुत सारी धातुएं बन सकती हैं। जैसे गच है, तो अगचत, अगचताम, अगचन, अगच, अगचतम, अगचत, अगचम, अगचा, अगचम। तो आपके तीनों लकार हुए वर्तमान काल, भविष्य काल, और आज हमने पढ़ा भूतकाल। तो आपको इन तीनों का रिवीजन करना है और तीनों को अच्छे तरह से आपको याद करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।